गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो इंश्योरेंस क्लेम कंटिन्यू करते हैं हम। शब्द देखो क्या लिखे हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का नुकसान। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट हमारा साल चल रहा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और पर्टिकुलर ईयर के अंदर सपोज 1 जुलाई को लग गई है आग। समझ गए? 1 जुलाई को लग गई है आग। आग के बाद क्या होगा? बिजनेस हमारा डिस्टर्ब होगा, लेकिन उसके बाद हम धीरे धीरे वापस आने की कोशिश करेंगे। एक बहुत प्यारा कोट है कि एक बिजनेसमैन के यहाँ आग लग गई तो उसने अपनी शॉप के बाहर बोर्ड लगाया, गुड्स बर्न्ड, गुड्स लॉस्ट, शॉप लॉस्ट, faith and confidence not lost, business will reopen soon. Goods lost, shop lost, faith and confidence not lost, business will reopen soon. तो ठीक है, आग लग जाती है बिजनेस में भी और ज़िंदगी में भी, कभी कभी लग जाती है। तो क्या करना चाहिए? वापस आना चाहिए फेथ और कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन वापस आने में समय लग जाता है, चीज़ों को ठीक करने में बिज़नेस के अंदर समय लगता है, ज़िंदगी में खुद को संभालने में समय लगता है। तो आप सब कुछ ठीक करके वापस आए तो सपोज़ 31 अक्टूबर, आग से जो नुकसान हुआ था सारा हमने ठीक किया, सामान हमने वापस परचेज़ किया, बिल्डिंग का नुकसान था उसको हमने पूरा ठीक कराया। 31 अक्टूबर बिज़नेस हमारा चल पड़ा। तो ये जो पूरा साल रहा, इसमें हम कहते हैं इस ड्यूरेशन के अंदर हमने फेस किया है लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये समय नॉर्मल था, ये समय नॉर्मल था, लेकिन जो ये वाला समय था इसको कहा जाता है इंडेमनिटी पीरियड। जितने समय आग का इम्पैक्ट रहता है, इस समय पर हमने प्रॉफिट का नुकसान उठाया है। इस दौरान हमारा बिजनेस हैम्पर हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ या कम हुआ, और हम इंश्योरेंस कंपनी से कह रहे हैं इस लॉस ऑफ प्रॉफिट को हम इंश्योर करना चाहते हैं, ये इंश्योरेंस पॉलिसी हमें चाहिए, और अगर आग लगी तो आप हमें इसका क्लेम जो है दोगे। अब इसका क्लेम कैलकुलेट कैसे होता है वो हम देख रहे हैं। लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, पहले हम उस प्रोसीजर को नोट डाउन करते हैं। तो हम लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, calculation of claim under loss of profit policy. Step number 1. Calculate profit lost on sales. Calculate profit lost on sales. Next line, profit lost
is equals to short sales multiplied by GP ratio. Profit lost is short sales multiplied by GP ratio. GP ratio as per इंश्योरेंस कंपनी. ये GP रेशो हमारा GP रेशो नहीं है जो हम अकाउंट्स में निकालते हैं. ये कैलकुलेशन इंश्योरेंस कंपनी बताएगी GP रेशो कैसे निकलेगा. नेक्स्ट लाइन, शॉर्ट सेल्स कैसे निकालेंगे. सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड टर्नओवर. उसके बाद प्लस या माइनस ट्रेंड. प्लस और माइनस ट्रेंड, इसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल टर्नओवर. और ये अमाउंट आएगा शॉर्ट सेल्स. GP ratio is equals to, GP रेशो हम एज पर इंश्योरेंस एक्ट निकालेंगे. GP रेशो इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस divided by turnover of previous year. नेक्स्ट लाइन में GP रेशो shall also be adjusted for any trend next line. Standard turnover means turnover of the last year for the period affected by fire. ये हमारा कौन सा स्टेप है? स्टेप नंबर 1 है ये. टोटल इसमें 3 स्टेप्स हैं. 3 स्टेप के बाद हमें मिलेगा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का क्लेम. हम क्या निकालना चाह रहे हैं? जिस समय बिजनेस आग से इफ़ेक्ट रहा है उस दौरान के प्रॉफिट का हमने इंश्योरेंस क्लेम करवाया है, इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है. अब जब एक्चुअली में आग लग गई है तो हम ये देख रहे हैं हमें क्लेम कितना मिलेगा. तो क्लेम का तरीका ये रहेगा, सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी क्या कैलकुलेट कर रही है? प्रॉफिट लॉस्ट. और ये तो लॉजिकल सी बात है. पहले ये देखें तो सही, आपका प्रॉफिट का नुकसान हुआ कितना है. प्रॉफिट लॉस्ट के लिए वो क्या कह रहे हैं? शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय GP रेशो.
पहले इतना थोड़ा सा समझते हैं, फिर आगे लिखेंगे स्टेप 2। धीरे धीरे समझेंगे, 3-4 क्वेश्चंस होंगे तो जाके दोस्ती होगी कि अच्छा इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अभी सिर्फ शब्द समझ लेते हैं थोड़े बहुत जो इसमें आ रहे हैं। सबसे पहले तो देखो, जो ये पॉलिसी है ना हमारी, लॉस ऑफ प्रॉफिट, इस पॉलिसी के अंदर हमें 3 चीज़ें मिल जाती हैं क्लेम के थ्रू। ये पॉलिसी 3 चीज़ों को कवर करती है। एक है स्टैंडिंग चार्जेस, एक है एडिशनल एक्सपेंसेस, और तीसरा है लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये जो पॉलिसी है, अगर हम लेते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, तो इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली हमें इस क्लेम के थ्रू 3 चीज़ों की रिकवरी देती है। एक स्टैंडिंग चार्जेस की देती है, एक एडिशनल एक्सपेंसेस की देती है, और लॉस ऑफ प्रॉफिट की तो देती ही है। मतलब प्रॉफिट का जो नुकसान हुआ वो तो मिलता ही है, साथ में 2 चीज़ें और भी हमें मिल जाती हैं, स्टैंडिंग चार्जेस और एडिशनल एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब सिंपल शब्दों में, हमारी लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। इंश्योरेंस कंपनी कहती है स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब वो चार्जेस जो खड़े हैं, लिटरली वो चार्जेस जो खड़े हैं किस दौरान, इंडेमनिटी पीरियड के दौरान। कुछ ऐसे खर्चे जो आग लगने के बाद भी होंगे ही होंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए बिल्डिंग का रेंट, बिल्डिंग का रेंट, आप बताओ रेंट मुझे देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना। अब चाहे वो 6-7 महीने मेरा बिज़नेस इफ़ेक्टेड रहा, फिर भी रेंट तो मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, अगर लैंडलॉर्ड थोड़ा सा एथिकल काम करे, वो अमाउंट रिड्यूस कर सकता है, लेकिन वो उसकी मर्ज़ी के ऊपर है। रेंट हमें देना पड़ेगा। सैलरी देनी पड़ेगी ना। अब अपने स्टाफ को ये नहीं कह सकते कि आप अभी कहीं और काम कर लो, 6 महीने बाद वापस आ जाना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने स्टाफ को बोला आप कहीं और काम कर लो, फिर तो वो कहीं और ही काम करने लग सकता है। और अगर आप उसको ना बोलो तो वो क्या कहेगा, मेरा घर कैसे चलेगा? ये तो जेन्युइन बात है। अब आप अगर किसी को एम्प्लॉय कर रहे हो तो उसका घर आपकी सैलरी से चल रहा है, आप अगर मना कर दो तो वो भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपने पहले उनके लिए अच्छा व्यवहार रखा होगा, प्रॉफिट में उनको आपने बोनस वगैरह दिया होगा, उस केस में एम्प्लॉयज़ भी आपका साथ दे देते हैं कि चलो नुकसान है तो सैलरी थोड़ी कम दे देना, इतना हो सकता है, उसके ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि सर हमारा घर इसी से चलता है। तो सैलरी उस इंडेमनिटी पीरियड में देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी देना पड़ेगा। इन सब को इंश्योरेंस कंपनी कहती है स्टैंडिंग चार्जेस। तो हम जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट की, तो वो सबसे पहले कहते हैं आप ये बताओ स्टैंडिंग चार्जेस की इंश्योरेंस अगर आपको करानी है तो कौन कौन से खर्चे को इंश्योर करवाओगे, क्योंकि स्टैंडिंग चार्जेस तो बहुत सारे हैं। तो पहले हमें बताना होगा हम कौन कौन से खर्चे को इंश्योर करा रहे हैं। अब हम तो क्या चाहेंगे, सारे खर्चे इंश्योर करा रहे हैं, लेकिन सिस्टम क्या है, जितना ज़्यादा इंश्योरेंस कराओगे उतना प्रीमियम बढ़ता जाएगा, और सीधा सीधा हिसाब है। तो इसलिए आपको ये सोचना है आप कितने स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर करवाना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि सारे हों, तो इंश्योरेंस कंपनी कौन से कवर करेगी, ओनली इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। एडिशनल खर्चा, ये वो खर्चा है जो ड्यू टू फायर हो रहा है।
अगर आग ना लगती तो ये खर्चा नहीं होता। तो बिल्डिंग की रिपेयर है, गोडाउन की रिपेयर है, जो भी खर्चा आपको आग की वजह से करना पड़ा है। मान लीजिए हमारे बिज़नेस में अगर ऐसा कोई चैलेंज आए, हो सकता है कि हम क्लासेस जूम पे शिफ्ट कर दें, तो उसके लिए हमने एक अलग प्रीमाइसेस लिया, वहाँ पर हमने जूम का सेटअप लगाया, वहाँ से हम क्लासेस चला रहे हैं, क्योंकि हर बिजनेसमैन कोशिश करेगा जैसे भी हो बिज़नेस को चलाओ। एक तरफ बिज़नेस को चलाओ, दूसरी तरफ ठीक करो जो भी ख़राब हुआ है। तो वो आप प्रीमाइसेस लोगे, उसका रेंट दोगे, तो वो एडिशनल एक्सपेंस का पार्ट बनेगा, क्योंकि वो खर्चा आपको क्यों उठाना पड़ रहा है, आग लगने की वजह से। और फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये तो क्लेम हमें चाहिए ही चाहिए। अब इसमें टर्म आ रहे हैं ना, स्टैंडर्ड टर्नओवर, एक्चुअल टर्नओवर। इसका मतलब देखो, हमारा करंट ईयर चल रहा है, मान लो 1/1/21 से 31 दिसंबर 21, ये हमारा साल है। इस साल में आग लगी है 1 जुलाई 21 को, और हमने सारा कुछ ठीक कर दिया 31 अक्टूबर 21 को। इंश्योरेंस कंपनी कहती है इस दौरान कुछ ना कुछ सेल तो आप करोगे, जो आपसे बन पड़ेगा, जैसे आपसे बन पड़ेगा। इस इंडेमनिटी पीरियड की जो सेल है, इसको बोलते हैं एक्चुअल टर्नओवर। स्टैंडर्ड शब्द हैं ये, क्वेश्चन के अंदर यही आएंगे, एक्चुअल टर्नओवर। तो हम मतलब समझ जाएंगे ये किस टाइम की सेल है, जिस टाइम पर आग लगी है, इंडेमनिटी पीरियड की ये सेल्स हैं। उसके बाद एक शब्द आ रहा है स्टैंडर्ड टर्नओवर। इंश्योरेंस कंपनी से पिछले साल में आ जाओ, जस्ट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हुआ हमारा 1/1/20 से 31 दिसंबर 20। कह रहे हैं इस प्रीवियस ईयर में सेम पीरियड पर आ जाओ, यानी कि 1 जुलाई 20 से 31 अक्टूबर 20। पिछले साल की जो आपकी सेल्स थी उसको हम क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर मतलब अगर आग नहीं लगी होती तो आपने इतना पैसा, इतनी सेल्स आपने कर दी होती। तो इंडेमनिटी पीरियड की जो सेल्स हैं दैट इज़ एक्चुअल टर्नओवर। उस सेम पीरियड की पिछले साल की सेल्स दैट इज़ स्टैंडर्ड टर्नओवर, और इस पूरे टाइम की सेल्स दिस इज़ टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले पूरे साल की सेल्स को हम क्या कह रहे हैं, टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर। देखो इतना ठीक है, एक्चुअल टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर, टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब देखो आग कब लगी है, 1 जुलाई 21 को, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ 1 जुलाई 21 से पहले 12 महीने, मुझे आग लगने की डेट से पहले के 12 महीने का टाइम पीरियड दे दो, तो वो कितना हो जाएगा। जिस दिन आग लगी है उससे पहले के 12 महीने, तो हम कह सकते हैं ये टाइम पीरियड कुछ हो जाएगा ऐसा, 1 जुलाई 20 से 1 जुलाई 20 से 1 जुलाई 21 इज़ 12 months
12 months immediately preceding the date of fire, इसका भी टर्नओवर चाहिए होता है हमें। इसका भी टर्नओवर हमें चाहिए, इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर इसका नाम है, 12 महीने का टर्नओवर है, लेकिन ये कौन सा है? आग लगने से पहले के 12 महीने। अब बोलो कुछ कुछ समझ आया तो एक्चुअल टर्नओवर कौन सा है? जब आग लगी ना उस दौरान का टर्नओवर, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं ज़ीरो सेल्स नहीं हो सकता। कैसे भी करोगे अपनी जान लगाओगे, जो बेच सकोगे अपने बिजनेस में तुम बेचोगे, बिजनेस को रनिंग रखोगे। स्टैंडर्ड टर्नओवर, जिस ड्यूरेशन में आग लगी वो ही पिछले साल का ड्यूरेशन, उसका टर्नओवर हो गया स्टैंडर्ड टर्नओवर। टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की सेल्स। एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर मीन्स 12 मंथ्स का टर्नओवर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर। इसमें भी हम सारे ट्रेंड्स एडजस्ट कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो देखो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है, मान लो स्टैंडर्ड टर्नओवर है 10 लाख और आपका एक्चुअल टर्नओवर है 4 लाख, तो आपको कितने का नुकसान हुआ है? स्टैंडर्ड टर्नओवर है 10 लाख, एक्चुअल टर्नओवर है 4 लाख, 6 लाख का नुकसान हुआ ना। तो आपका प्रॉफिट लॉस कितना होगा? 6 लाख इंटू में जीपी रेशो। हम प्रॉफिट को इंश्योर कर रहे हैं ना, तो हम प्रॉफिट देखें ना, आपका प्रॉफिट का नुकसान कितना हुआ है। तो पहले हम शॉर्ट सेल्स निकालेंगे। शॉर्ट सेल्स मतलब स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, और इनटू क्या कर देंगे हम? जीपी रेशो से। जीपी रेशो आपका वाला नहीं ले सकते हम अपना लेंगे, क्योंकि आपके में तो वो सारे खर्चे हैं। एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी जीपी को एनपी समझती है, तो वो कहती है आप तो सारे खर्चे माइनस करते हो। क्यों? हम तो सिर्फ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस की बात करेंगे ना, बाकी खर्चों से हमें क्या लेना देना है। तो ये ना रिवर्स में चलते हैं। देखो नेट प्रॉफिट से जीपी तक जाना हो तो कैसे जाएंगे? ऐड एक्सपेंस माइनस इनकम। इनकम तो हम कह रहे हैं होगी नहीं इस टाइम पीरियड में, भूल जाओ। नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंस करते हैं हम जीपी तक जाने के लिए। इन्होंने किया नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड चार्जेस। लॉजिकली सारे खर्चे ऐड बैक नहीं होंगे, सिर्फ इंश्योर्ड वाले। और जीपी रेशो निकालने के लिए बेस किसको बनाया? टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे ट्रेंड का मतलब ये है कि अगर सारी इंडस्ट्री कह रही है पिछले साल से और इस साल में सेल में 10% का राइज है, अगर इंडस्ट्री कह रही है, फर्म नहीं, अगर इंडस्ट्री कह रही है कि हाँ इस बार इस इंडस्ट्री में 10% का राइज है, तो हम क्या मानेंगे? जो हमारा स्टैंडर्ड टर्नओवर है इस साल 10% से बढ़ चुका होता। तो फिर हम इस अमाउंट से कंपेयर कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड हमारा ये होना चाहिए था और एक्चुअल हमारा कितना हुआ है, उसका डिफरेंस क्या है? हमारी शॉर्ट सेल्स। तो ये बेसिकली प्रॉफिट का क्लेम है। ये समझ में आ गया होगा, शॉर्ट सेल्स इनटू में जीपी रेशो। अब स्टेप नंबर 2 है एडिशनल एक्सपेंसेस का क्लेम। क्या चीज़? वो बताएंगे हमें। नेट प्रॉफिट हमारे वाले ये जो हमने निकाला है, नेट प्रॉफिट वही होगा जो हमने निकाला है पिछले साल का। स्टेप नंबर 2, क्लेम ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस। claim of additional expenses. It shall be least of the following.
ये क्लेम हम कैसे निकालेंगे? नीचे लिखी हुई चीज़ों का सबसे लोएस्ट अमाउंट हम मान लेंगे एडिशनल एक्सपेंस का क्लेम। सबसे पहला अमाउंट है एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। इसको हम दूसरे शब्दों में इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, सेल बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस। multiplied by GP ratio। इसको हम कहते हैं रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड। तो एडिशनल एक्सपेंस का मतलब क्या था? जो खर्चा किस वजह से हो रहा है? आग लगने की वजह से। सपोज़ अगर आपने प्रीमाइसेस शिफ्ट किया, कुछ और खर्चा किया, वो है एडिशनल एक्सपेंस का क्लेम। अब क्योंकि आपने ये एडिशनल एक्सपेंस कर दिया तो आप सेल्स कर पा रहे हो, आप कहीं और शिफ्ट हो गए तो कह रहे हैं एडिशनल एक्सपेंस की वजह से जो सेल हुआ उसका प्रॉफिट निकालो। और वो प्रॉफिट क्या है? रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड। मतलब इतना सेल आप जो है अवॉइड कर सकते थे। मतलब रिडक्शन इन टर्नओवर मीन्स सेल्स, और उस पर जीपी निकाला तो इतना प्रॉफिट हम बचा लिया है हमने, नहीं तो ये भी हमारा चला जाता। थर्ड पॉइंट, थर्ड जो कैलकुलेशन करनी है हमें, उसका एक फॉर्मूला है एडिशनल एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस एक्ट से ये आ रहा है फॉर्मूला, एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू में एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। अभी हमने इसकी बात की थी। एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर प्लस जीपी रेशो, सॉरी प्लस नहीं, इनटू annual adjusted turnover into GP ratio divided by annual adjusted turnover into GP ratio plus uninsured standing charges। Additional expense claim is the least of above three amounts। तीनों अमाउंट कैलकुलेट करके जो सबसे कम वैल्यू होगी वो होगी एडिशनल एक्सपेंस का क्लेम। इसके बाद इसी में लिखेंगे स्टेप नंबर 2 में, if sales because of additional expenses is not mentioned
separately in question. Then presume actual turnover as such sales. अगर क्वेश्चन ये नहीं बताता एडिशनल एक्सपेंस की वजह से कितनी सेल हुई है, तो हम ये मानेंगे इंडेमनिटी पीरियड में जितनी भी सेल हुई है वो हुई किस वजह से है, एडिशनल एक्सपेंस की वजह से। अगर आप ये खर्चा नहीं करते तो ये सेल भी आपकी नहीं होती। सेकेंड पॉइंट, एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। Annual adjusted turnover is the turnover of 12 months immediately preceding the date of fire. After adjusting trend. ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। और उसके बाद लास्ट स्टेप में हम निकालेंगे क्लेम का अमाउंट। सबसे पहले लिखा हमने प्रॉफिट लॉस्ट, ये हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला था। फिर हम लिखेंगे एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम, ये हमने सेकंड स्टेप में निकाला था। उसके बाद माइनस savings in insured standing charges. ये आपका आएगा टोटल लॉस। Amount of claim is equals to total loss into my policy amount divided by adjusted annual turnover multiplied by GP ratio. स्टेप 3 में तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपल कैलकुलेशन है। स्टेप 3 में बेसिकली क्या करना है, प्रॉफिट लॉस ले लिया हमने, एडिशनल एक्सपेंस का क्लेम ले लिया, दोनों को ऐड करके टोटल लॉस आ गया। लेकिन अगर आपने इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में कोई सेविंग कर ली है, सेविंग मतलब जैसे लैंडलॉर्ड ने रेंट रिड्यूस कर दिया,
एम्प्लॉयज़ ने अपनी सैलरी कम ले ली, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी क्या कह रही है, वो हम फिर माइनस कर देंगे। तो आपका लॉस आ गया। लॉस के बाद क्लेम निकाला हमने किया लॉस इनटू में पॉलिसी अमाउंट अपॉन में एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेशो। देखो एनुअल टर्नओवर क्या था, कौन सा था ये, फायर, आग लगने से पहले का 1 साल। मतलब इंश्योरेंस कंपनी हमें इंश्योरेंस इस प्रॉफिट की देती है, जो आपका आग लगने से पहले का 1 साल है ना, उस पर जो प्रॉफिट आप कमाते। तो हमने इस पे लगाया एवरेज क्लॉज ही है। हम कह रहे हैं इतने प्रॉफिट पर हमने इतने की इंश्योरेंस करवाई है, तो जितना हमें लॉस हो रहा है उसके कंपैरिजन क्लेम हमें कितना मिलेगा, क्योंकि इस बार प्रॉफिट तो आएगा नहीं ना, लॉस आएगा। तो जो लॉस हो रहा है उसका प्रोपोर्शनेट क्लेम कितना हमें मिलेगा। ये पूरा हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट है। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन में आपको क्लेम निकालना है। 3 स्टेप में निकलेगा, पहले प्रॉफिट लॉस्ट, फिर एडिशनल एक्सपेंस क्लेम और लास्ट में हमारे क्लेम का अमाउंट। तो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन पे जाने से पहले छोटे छोटे एग्जांपल्स कर रहे हैं हम, एक एक चीज़ निकालते हैं। एक एग्जांपल में प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, एक एग्जांपल में एडिशनल एक्सपेंस क्लेम निकालते हैं। थोड़ी दोस्ती हो जाए फिर हम पूरा एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। तो अभी तो छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल, calculate profit lost on sales। सिर्फ स्टेप नंबर 1 निकालना है इंफॉर्मेशन की मदद से। सबसे पहले आपके पास है डेट ऑफ फायर, फर्स्ट जुलाई 20। इंडेमनिटी पीरियड इज 3 months। जितने टाइम आग का इफ़ेक्ट रहा है वो है 3 महीने। इंडेमनिटी पीरियड के लिए ही प्रॉफिट को इंश्योर किया जाता है। फिर हमारे पास है नेट प्रॉफिट फॉर 1920। 19-20 का नेट प्रॉफिट है 4 लाख। इस प्रॉफिट को कहाँ यूज़ करेंगे, जीपी रेशो निकालते समय। उसके बाद आपके पास हैं स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस 7 लाख, ब्रैकेट में 25% इंश्योर्ड। फिर आपके पास है बहुत सारी टर्नओवर। सबसे पहले 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक 18 लाख। देन 1 जुलाई 19 से लेकर 1 अक्टूबर 19 तक 7 लाख। देन 1 अप्रैल 20 से लेकर 1 अक्टूबर 20।
ICAI के पास बहुत तरीके हैं इस टर्नओवर में आपको घुमाने के। वो इतनी सारी देते हैं, इस हिसाब से देते हैं कि उसमें से रेलेवेंट हमें निकालना पड़ता है। एक टर्नओवर यहाँ पर और है, 1 अप्रैल 20 से लेकर 1 जुलाई 20 तक 6 लाख। बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कैलकुलेट करना है हमें प्रॉफिट लॉस्ट ऑन सेल्स। स्टेप नंबर 1 की कैलकुलेशन है। देखो, कोशिश करो, निकालो। हाँ, राउंड ऑफ कर दो या 2 प्लेसेस ले लो, कैसे भी कर लो। सब इकट्ठे ही लेंगे तो 2 प्लेसेस डेसिमल ले लेते हैं। GP रेशो 2 प्लेसेस डेसिमल ले लेना आप। हाँ जी, देखो क्वेश्चन के अंदर टर्नओवर देख लो कितनी है, 4 है ना हमारे पास। 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, 18 लाख। 1 जुलाई 19 से 30 सितंबर या 1 अक्टूबर 7 लाख। उसके बाद अच्छा अभी देखते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर या 1 अक्टूबर 8 लाख और 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक 6 लाख। पहले तो बताओ स्टैंडर्ड टर्नओवर कितनी है? 7 लाख। स्टैंडर्ड टर्नओवर मतलब आग लगने का समय पिछले साल में, वो तो 7 लाख आ गई। एक्चुअल हमें ये वाली चाहिए ना, तो कितनी आ गई? 2 लाख। तो आपको पूरा दे दिया 8 लाख, फिर इस टाइम का दे दिया 6 लाख। तो इसका मतलब 1 जुलाई से 1 अक्टूबर ये हो गया 2 लाख। क्या क्वेश्चन के अंदर कोई ट्रेंड है? कोई ट्रेंड नहीं है, तो शॉर्ट सेल्स हमारी 5 लाख आ गई। शॉर्ट सेल्स निकालेंगे स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस एक्चुअल टर्नओवर। नॉर्मली हम कमाते 7 लाख, क्योंकि हमने पिछले साल 7 लाख कमाया था। इस साल हमने कमाया 2 लाख, तो हमारी शॉर्ट सेल्स आ गई 5 लाख।
फिर देखते हैं हम जीपी रेशो। जीपी रेशो कैसे निकालना है हमें? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो बारी बारी बोलना है ताकि लर्न हो जाए, क्योंकि पेपर में हमें सारे फॉर्मूले लिखने हैं। तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर। नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन ने दे रखा है 4 लाख प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 7 लाख का 25%। इतना ही हमने इंश्योरेंस करवाया है। अपॉन में टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर यानी कि 18 लाख, पिछले साल का, जो हमारा पिछला साल ख़त्म हुआ है उसका टर्नओवर। यहाँ पे टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर है, एनुअल टर्नओवर नहीं है। एनुअल टर्नओवर इंश्योरेंस क्लेम के अंदर मतलब है आग लगने से पहले के 12 महीने। ये तो हम पिछले साल के टर्नओवर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आएगा 18 लाख। इनटू में 100 तो करेंगे क्योंकि जीपी रेशो निकाल रहे हैं। तो यहाँ से देखो रेशो कितना आ रहा है, 31.94। तो शॉर्ट सेल्स निकाल लिया, जीपी रेशो निकाल लिया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। बस अब प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 31.94%, 1,59,700। ये हमारा है प्रॉफिट लॉस्ट। 3 ही तो स्टेप हैं, तीसरा स्टेप तो आसान है ही। पहला स्टेप भी थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया क्या करना है। बस 3 स्टेप टोटल हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट हमारा क्लेम निकल जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं, फिर से लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस्ट। सबसे पहले आपके पास है टर्नओवर। फर्स्ट नवंबर 19 से 28 फेब 20 तक, $10 लाख। देन फर्स्ट नवंबर 20 से 28 फेब 21, $1 लाख। $1920 टर्नओवर 25 लाख। 1920 मतलब 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। डेट ऑफ फायर वो अशुभ दिन 1 नवंबर 20। इंडेमनिटी पीरियड 4 months। नेट प्रॉफिट 3 लाख। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, वो चार्जेस जो अभी भी खड़े हुए हैं आग लगने पर भी। इंश्योर्ड चार्जेस 2 लाख।
Trend in sales 20% rise. Trend in sales 20% rise. Calculate profit lost on sales. Profit lost on sales 220. देखिए आराम से कैलकुलेट करके देखिए प्रॉफिट लॉस्ट ऑन सेल्स. $220. Yes, correct answer is 220. बताओ स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना है यहाँ पे? 10 लाख आपको दिया हुआ है पिछले साल का सेम टाइम पीरियड, तो वो दिया हुआ है हमें स्टैंडर्ड टर्नओवर 10 लाख. क्वेश्चन कह रहा है सेल के अंदर ट्रेंड है, इस साल 20% से सेल्स इंडस्ट्री में बढ़ी हैं. तो जब इंडस्ट्री में बढ़ी हैं तो हमारी भी सेल्स बढ़ती, तो एट ट्रेंड 20%, 2 लाख. तो हमारे हिसाब से स्टैंडर्ड सेल्स बनती हैं 12 लाख, जबकि हमारी एक्चुअल सेल्स मात्र 1 लाख. 12 लाख हम सेल कर सकते थे, पर आग की वजह से सिर्फ 1 लाख रुपए की सेल्स हैं, यानी कि 11 लाख. इसको हम क्या कहेंगे? शॉर्ट सेल्स. जितनी सेल्स हमारी कम हुई हैं. शॉर्ट सेल्स इज़ 11 लाख. फिर देखते हैं जीपी रेशो. जीपी रेशो क्या है? नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 3 लाख प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2 लाख डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि 1920 का 25 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100. 20%. 20% में प्लस 20% करना है? नहीं, लेकिन हमने एक लाइन लिखी है जीपी रेशियो शैल ऑल्सो बी एडजस्टेड फॉर ट्रेंड, लेकिन वो ट्रेंड जीपी का होना चाहिए. सेल्स का ट्रेंड सेल्स में एडजस्ट होगा. अगर क्वेश्चन कहता है इंडस्ट्री का प्रॉफिट इस साल 5% से बढ़ा है, फिर हम जीपी के रेशो को 5% से बढ़ाएंगे, तो रेशो जीपी का भी ट्रेंड के लिए एडजस्ट होगा, लेकिन सेल्स का रेशो अलग है, जीपी का रेशो अलग है. जो रेशो गिवन है उसी को लगाना है. तो सेल्स का रेशो सेल्स पे लगेगा, जीपी के ऊपर नहीं लगेगा. तो जीपी 20%, इसलिए प्रॉफिट लॉस्ट 11 लाख का 20% 2,20,000. फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया? थोड़ा थोड़ा तो हो गया, ज़्यादा हो गया? बहुत बढ़िया. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं. स्टेप नंबर 2 की कैलकुलेशन करेंगे एडिशनल एक्सपेंस क्लेम की.
एडिशनल एक्सपेंस क्लेम कैसे निकालना है? लीस्ट ऑफ दी 3 अमाउंट्स। हम इसके अंदर 3 अमाउंट निकालेंगे और तीनों में से जो भी सबसे लोएस्ट आएगा वो हमारा होगा एडिशनल एक्सपेंस क्लेम। पहला अमाउंट कौन सा है? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, जो हमारा खर्चा हुआ। सेकंड, सेल्स बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय जीपी रेशो। अगर सेल बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंस ना दिया हो तो हम मान लेंगे जितना भी एक्चुअल टर्नओवर है दैट इज़ बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंस। लास्ट हमारा है फॉर्मूला, क्या है पढ़ के बोलो। एडिशनल एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाय एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर इनटू में जीपी रेशो अपॉन में एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर इनटू में जीपी रेशो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैलकुलेशन आखिर हम क्या कर रहे हैं, स्पेशली लास्ट वाले फॉर्मूले में। तो एग्जांपल लिख रहे हैं हम। सबसे पहले टर्नओवर है हमारे पास, तो क्वेश्चन में गिवन है टर्नओवर्स 1 अप्रैल 20 to 31 March 21, 16 lakh। 1 July 20 to 1 September 20, 3 lakh। 1 July 21 to 1 September 21, 50,000। 1 July 20, 1 July 20 to 30th June 21, 15 lakh। देन डेट ऑफ फायर आप लगाओगे अंदाज़ा? 1 July 21। इंडेमनिटी पीरियड 2 months। तो क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन से कुछ कुछ तो समझ आ रहा है। उसके बाद हमारे पास है नेट प्रॉफिट 2021 का। हम पिछले साल का ही लेते हैं। नेट प्रॉफिट 1 लाख। देन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 70,000। uninsured standing charges 30,000। additional expense incurred 10,000। कैलकुलेट एडिशनल एक्सपेंस क्लेम। हम कितना क्लेम मांगेंगे इंश्योरेंस कंपनी से एडिशनल एक्सपेंस के लिए?
तो एक आंसर हमारे पास आ गया है 531। जीपी रेशो कितना आ रहा है? 9 पॉइंट, तो 10.63 कर लेते हैं, 10.63%। रिडक्शन सेकेंड अमाउंट, सेकेंड स्टेप का अमाउंट 5312.5, तो 5313 कर लेते हैं। और लास्ट 8416। तो देखो आराम से देखो तीनों अमाउंट। सबसे पहले एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस वो है 10,000। फिर है हम कितना टर्नओवर हमने रिड्यूस कर दिया जो नहीं होता, मतलब इंक्रीज़ इन सेल्स, तो अलग से नहीं दिया। तो जितना टर्नओवर है वो एडिशनल एक्सपेंस की वजह से है 50,000। हमने इसको कहा रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड। अगर हम ये एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते तो ये 50,000 की सेल्स भी नहीं होती। तो 50,000 इंटू में जीपी रेशो। जीपी रेशो कैसे निकाल रहे हैं? पिछले साल का नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन में टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर। जीपी रेशो इंटू में सेल्स, ये आ गया 5313 सेकेंड अमाउंट। थर्ड अमाउंट के लिए क्या करना है? एडिशनल एक्सपेंस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। आग लगने से पहले के 12 महीने हमें दिए हुए हैं 15 लाख। इनटू में हमने किया जीपी रेशो, अपॉन में इसी अमाउंट के अंदर ऐड कर देना है हमें अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो एडिशनल एक्सपेंस क्लेम, एडिशनल एक्सपेंस क्लेम हमारा आ गया यहाँ पर 5313। हाँ वो ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया हमने। तो
0.2, अच्छा 0.2। 0.2 में हमने क्या किया है, आपने जो एडिशनल खर्चा किया उसकी वजह से सेल्स कितनी हुई हैं। तो अगर अलग से नहीं दिया तो हम ये मानेंगे इंडेमनिटी पीरियड में हमने जितनी सेल्स की है ना 50,000 की, ये सारी 10,000 का खर्चा करने की वजह से हुई है। तो उस सेल्स को मल्टीप्लाई करना है जीपी रेशो से। जीपी रेशो वैसे ही निकालना है, नेट प्रॉफिट में इंश्योर्ड चार्जेस ऐड करके डिवाइडेड बाय टर्नओवर। तो ये यहाँ पर पहले स्टेप में हमारा प्रॉफिट लॉस्ट था, स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस एक्चुअल टर्नओवर। ये हमारा है इस सेल का प्रॉफिट, जो हमने एक्चुअल टर्नओवर करके जितना प्रॉफिट हमने अर्न कर लिया होगा। ठीक है, अब बताओ इस क्वेश्चन में लॉस्ट प्रॉफिट लॉस्ट ऑन सेल्स निकाल सकते हो? देखें कितना आ रहा है प्रॉफिट लॉस्ट ऑन सेल्स। स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना है हमारा? 3 लाख। स्टैंडर्ड टर्नओवर 3 लाख है, एक्चुअल टर्नओवर 50,000 आ रहा है। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, शॉर्ट सेल्स, इनटू में रेशो हमने अभी निकाला ही था 10.63, 2656 कर लिया हमने इसे। देखो प्रॉफिट लॉस्ट ऑन सेल्स, स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस क्या आया, ये उड़ के तुमने फेंका है, छोटी बच्ची हो क्या? स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस एक्चुअल टर्नओवर, इनटू में हमने कर दिया जीपी रेशो। तो अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं टोटल लॉस। हमारे पास सेविंग्स तो कोई है नहीं इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस की, तो हम लॉस निकाल लेते हैं 31,875। अब साथ में इसमें पॉलिसी अमाउंट आप लिखो, पॉलिसी अमाउंट इज़ 80,000। हमारा जो इंश्योरेंस पॉलिसी है अगर उसका अमाउंट है 80,000 और ये टोटल लॉस हमारा आ रहा है 31,875। अब हम क्लेम का अमाउंट निकालते हैं 16,000। मतलब देखो हम ये कह सकते हैं अगर हमें प्रेजेंटेशन ना करनी होती ना तो हम साहिल की तरह आंसर निकाल सकते हैं। इतनी जल्दी हम आंसर निकाल सकते हैं। आईसीआई अगर ओरल टेस्ट ले लेना तो हम सबसे आगे हैं, पर ले लेना चाहिए ना ओरल, या ऑब्जेक्टिव ले लेना चाहिए, है ना? फटाफट आंसर निकालो, मार्क करो। पर वो इतना आपको क्यों देते हैं, सारा लिखो सब कुछ करो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ही चलती हैं, रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं, प्रेजेंट करना पड़ता है, तब जाके काम होता है, इसलिए वो आपको सब कुछ रिटर्न में करवाते हैं। नहीं तो साहिल जैसी ज़िंदगी थी, फटाफट जो है आंसर निकालो। और देखो आंसर हमेशा सही निकल रहा है, आंसर सही निकाल रहे हैं हम, तो कॉन्सेप्ट आ गया, बस पेपर में लिखना जो है ना वो थोड़ा सा मेहनत का काम है। अब बताओ क्लेम कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला याद हुआ? टोटल लॉस मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी अमाउंट। दिवेक क्या हुआ, कहाँ अटक गए हो? क्या चीज़? पॉलिसी अमाउंट मैंने आपको अभी दिया है 80,000। एडिशनल एक्सपेंस हम निकाल चुके हैं, प्रॉफिट लॉस्ट ऑन सेल्स हमने कैलकुलेट किया है। मुझे बताओ कहाँ अटके हो? ये अमाउंट आ गया 31,875। अब हम आगे चल रहे हैं, क्लेम का अमाउंट निकाल रहे हैं। लॉस मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय
एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर इनटू में जीपी रेशो कितनी आ रही है हमारी एनुअल टर्नओवर? 15 लाख. एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय जीपी रेशो 10.63%. ये हमारा है क्लेम जो हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा. 16,000. देखो कुछ कुछ समझ आ गया कैसे निकालना है हमें इंश्योरेंस क्लेम. देख लो एक बार यहाँ तक आराम से. कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं अब. एक बार जब रिवाइज कर लो तो फिर आगे आ जाना. इलस्ट्रेशन नंबर 8 सॉल्व करेंगे. पहले आराम से रिवाइज कर लो फॉर्मूला, फिर इलस्ट्रेशन 8. पहले मैं आपको दे रही हूँ 15-20 मिनट, आराम से पहले आप सॉल्व करो, निकालो क्लेम का अमाउंट. पेपर में लिखेंगे ऐसे ही जैसे हमने सीखा है. सबसे पहले अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी शैल बी एज अंडर. हम लोग निकाल रहे हैं अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी. ऐसे ही 3 स्टेप में हम निकालेंगे. स्टेप नंबर 1, हमें प्रॉफिट लॉस्ट ऑन सेल्स निकालना है. अब हम सीधा अमाउंट्स लिखने शुरू करेंगे हमें जो जो चाहिए. अब हम मतलब वैसे नहीं लिखेंगे हम कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट इज शॉर्ट सेल्स इनटू दिस. सबसे पहले हम सीधा स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड टर्नओवर से.
देखो इसके अंदर ना यहाँ पर लिखा हुआ है 6 months इंडेमनिटी पीरियड और टाइम है 1 Feb से 30 जून। तो हम इंश्योरेंस जब हमने कराया था तब हमने अंदाज़ा दिया था कि 6 months का होगा, लेकिन इंडेमनिटी पीरियड तो बाद में एक्चुअल ही आएगा। तो सारा कैलकुलेशन आप 1 Feb से 30 जून करोगे, इस 6 की कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये उस समय हम अंदाज़ा लेते हैं ना जब हम इंश्योरेंस कराते हैं। लेकिन बाद में अगर एक्चुअली में सिर्फ 5 महीने ही बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है तो क्लेम का कैलकुलेशन 5 महीने के हिसाब से ही होगा। स्टेप नंबर 1 कर लो तो फिर प्रेजेंटेशन भी लिख लेना, पेपर में कितना लिख कर आना है। यहाँ पे अमाउंट्स हमें डायरेक्टली ही दिए हुए हैं, ज़्यादा घुमा के फिरा के नहीं दिए हैं। स्टैंडर्ड टर्नओवर डायरेक्टली दे रखा है 2 लाख। फिर इसमें आप ट्रेंड ऐड करोगे, लास्ट में दे रखा है 15% का सेल्स के अंदर राइज है। एक्चुअल टर्नओवर भी हमें डायरेक्टली दिया हुआ है 80,000। तो शॉर्ट सेल्स हमारी आ गई 150। यहाँ तक आप लोग आ गए हो? नेट प्रॉफिट भी हमें दिया हुआ है 56,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अच्छा नेट प्रॉफिट आपका 70 है। नेट प्रॉफिट 70 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 56। टर्नओवर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 420। सेल्स का ट्रेंड है ना, हाँ एडजस्ट करेंगे। टर्नओवर है ना, वो एनुअल टर्नओवर है तो उसमें भी ट्रेंड एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हो गया सबका, सबका कंप्लीट है। प्रॉफिट लॉस्ट 45,000। तो स्टेप 2 हम स्टार्ट करेंगे तो सीधा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग।
लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहले आपने लिखा एक्चुअल एक्सपेंस, $6,700। सेकंड हमने लिखा टर्नओवर इनटू में जीपी रेशो, टर्नओवर हम यहाँ पे एक्चुअल ले लेंगे, एक्चुअल टर्नओवर 80,000। जीपी रेशो हमने निकाला ही है 30%। तो एक्चुअल एक्सपेंस वर्ड लिखा, टर्नओवर इनटू जीपी रेशो लिखा, और थर्ड में फॉर्मूला पूरा हमें लिखना है। एनुअल टर्नओवर देखो, आग लगने से पहले के 12 महीने, ये टर्नओवर हमें दिया ही हुआ है, कैलकुलेटेड है ऑलरेडी 4,50,000। इस पर हम ऐड करेंगे ट्रेंड, सेल्स का ट्रेंड है और टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है, तो इस पे ऐड करेंगे 15%। ठीक है, अभी चेक करते हैं, ऐड 15% ट्रेंड, 517,500, ये आपका आ गया एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। और फिर क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट में AAT लिख दो, ताकि अब फॉर्मूले में हम AAT लिखेंगे। अब वहाँ पर हम दो बार पूरा नहीं लिखेंगे, एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। जहाँ कैलकुलेशन दिखाया वहीं पर AAT कर दिया, अब हम फॉर्मूले में आराम से AAT लिख सकते हैं। तो हमारा थर्ड अमाउंट कितना आ जाएगा, एक्चुअल एक्सपेंस 6,372, एक्चुअल एक्सपेंस 6,700 मल्टीप्लाइड बाय 517,500 इनटू में जीपी रेशो 30% अपॉन में 517,500 इनटू में 30% प्लस uninsured standing charges, total 64, insured 56, तो uninsured 8,000। ये आप बता रहे हो 6,372। एडिशनल एक्सपेंस क्लेम का अमाउंट भी देख लो, प्रेजेंटेशन भी देख लो। मिनिमम मैंने आपको लिखवाया है, मिनिमम, इसमें से कुछ छोड़ नहीं सकते, इतना तो लिखना ही पड़ेगा पेपर में। फिर निकालें क्लेम का अमाउंट। तो एडिशनल एक्सपेंस क्लेम के बाद फिर एक बार वापस से लिखना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस्ट, प्रॉफिट लॉस्ट 45,000
एडिशनल एक्सपेंस क्लेम, लोएस्ट ऑफ द 3 अमाउंट्स, तो कितना आ जाएगा 6372। एडिशनल एक्सपेंस क्लेम 6372। क्या हमारे पास कुछ सेविंग्स भी हैं यहाँ पर? यस, 2450 सेविंग्स इन इंश्योर्ड चार्जेस। टोटल लॉस 48920। 220। अच्छा, 48,922 टोटल लॉस हमारा आ गया। फिर हम लास्ट में निकालेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर्मूले के साथ। अमाउंट ऑफ क्लेम निकालेंगे, क्या फॉर्मूला लगा हुआ है? टोटल लॉस इनटू में पॉलिसी अमाउंट एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू में जीपी। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी करके अमाउंट कितना आ रहा है? 155250, क्योंकि ये तो हम स्टेप 2 में कर ही चुके हैं ना, AAT इनटू में जीपी। तो ये आपका आ गया अमाउंट ऑफ क्लेम 39,390। देखो ये है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। अब एक पेपर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आपकी बुक्स में पेज नंबर 355 नवंबर 19 में आया हुआ पेपर का क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 19 न्यू कोर्स का मत देखना, डर जाओगे। नवंबर 19 ओल्ड कोर्स का देखते हैं पहले। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ है। ABC Limited has insured itself under a loss of profit policy for 3,30,000 and indemnity period was of 8 months. Fire occurred in the factory on 1st January and normal business was affected up to 30th April. तो इस 8 मंथ्स की रेलेवेंस ख़त्म हो गई। हमारा इंडेमनिटी पीरियड आ गया 1 जनवरी से 30th अप्रैल, 4 मंथ्स का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम अंडर द पॉलिसी। एक्चुअल टर्नओवर 1 जनवरी से 30th अप्रैल, एक्चुअल टर्नओवर हमें दिया हुआ है। टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ फायर, ये हो गया हमारा एनुअल टर्नओवर। तो जब तक हम ट्रेंड नहीं लगा रहे तो ये एनुअल टर्नओवर होता है, ट्रेंड लगाते ही एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। टर्नओवर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड इन 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ फायर, 11/18 to 30th अप्रैल 18। तो देखो पेपर में गड़बड़ है वो आप समझ जाओगे।
ये 12 मंथ्स नहीं है, कितने के लिए कह रहा है? 1/1/18 से 30th अप्रैल, 4 महीने के लिए। टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट, अनइंश्योर्ड, इंश्योर्ड, दोनों चार्जेस गिवन है। और देखते हैं क्या गिवन है। फॉलोइंग इंक्रीजेस आर अप्रूव्ड इन द पॉलिसी। जीपी रेट को बढ़ाना है 2% से, टर्नओवर को बढ़ाना है 10% से। देयर वॉज एन एडिशनल कॉस्ट ड्यूरिंग डिसलोकेशन पीरियड। इसी को क्या कहते हैं हम? एडिशनल एक्सपेंसेस। ड्यू टू दिस एडिशनल कॉस्ट देयर वॉज अ सेविंग ऑफ ₹5,000 in insured standing charges, and but for this additional cost the turnover during the period of dislocation would have been only 35,000। कह रहे हैं अगर ये कॉस्ट नहीं होती तो टर्नओवर सिर्फ 35,000 होता। और टर्नओवर है कितना? कितना टर्नओवर है? 50,000। टर्नओवर है 50,000 का, और कह रहे हैं अगर ये एडिशनल कॉस्ट नहीं होती तो टर्नओवर सिर्फ 35 का होता। तो हम कह सकते हैं टर्नओवर ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस 15,000। ये खर्चा नहीं होता तो टर्नओवर 35, ये खर्चा हो गया तो टर्नओवर 50। तो इस खर्चे की वजह से टर्नओवर कितना बढ़ा? 15,000 का, जो हम लिखते हैं रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड या इंक्रीज इन सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस इज़ 15,000। तो उम्मीद है सॉल्व कर सकते हैं इसे। चलो सॉल्व करके देखते हैं। 8 नंबर का सवाल है, क्लेम निकालना है हमें पॉलिसी से। इंक्रीज 15, हमें निकालना है क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो प्रेजेंटेशन पे भी साथ साथ ही ध्यान रखेंगे। स्टेप 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो आराम से पहले हम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। स्टैंडर्ड टर्नओवर हम कह सकते हैं आ जाएगी 450। स्टैंडर्ड टर्नओवर आग लगी है 1 जनवरी 19 को और इंडेमनिटी पीरियड चल रहा है 30 अप्रैल तक। स्टैंडर्ड का मतलब हुआ यही वाला समय पिछले साल में। तो 1 जनवरी 18 से 30th अप्रैल 18,
स्टैंडर्ड टर्नओवर 4.5 लाख। तो ये जो यहाँ पे 12 महीने लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, ये गलती से आया है। यहाँ पर बात हो रही है स्टैंडर्ड टर्नओवर की। आग लगने का पीरियड पिछले वाले साल में, तो स्टैंडर्ड टर्नओवर आएगी 450। स्टैंडर्ड टर्नओवर में फिर हम ऐड करेंगे ट्रेंड। तो क्वेश्चन कह रहा है ट्रेंड आपको पास दो हैं, जीपी का 2%, टर्नओवर का 10%। तो हम टर्नओवर पे लगाएंगे 10% का ट्रेंड ऐड कर देते हैं। $495 हमारे पास है स्टैंडर्ड टर्नओवर। इसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल टर्नओवर से। एक्चुअल टर्नओवर हमें सबसे पहले दे रखी है, एक्चुअल टर्नओवर इज़ 50,000। तो एक्चुअल टर्नओवर 50,000 है, तो शॉर्ट सेल्स हमारी आ गई 445। उसके बाद निकालते हैं जीपी रेशो। जीपी रेशो पहले फॉर्मूला लिखेंगे पेपर में, फिर रेशो निकालेंगे। रेशो हमारा है नेट प्रॉफिट, यानी कि हमें ऑलरेडी गिवन है 3 लाख। नेट प्रॉफिट हमें ये गिवन है 3 लाख। इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस ये रहे 60,000। एंड टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है टर्नओवर फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 12 लाख। तो हमारा जीपी रेशो 3 लाख प्लस 60,000 अपॉन 12 लाख इंटू में 100। 31 30, तो 30% आपका जीपी रेशो आ गया। 445 शॉर्ट सेल्स, जीपी रेशो 30%, तो प्रॉफिट लॉस्ट ठीक है। जीपी का ट्रेंड है, तो पहले ऐड करते हैं ट्रेंड। ट्रेंड हमें दे रखा है 2%, तो ट्रेंड ऐड कर दिया हमने 2%। जीपी रेशो आ गया 32%। पहले हमने जीपी रेशो निकाला 30%, ट्रेंड ऐड किया 2%, जीपी रेशो रेलेवेंट 32%। अब निकाल लेते हैं प्रॉफिट लॉस्ट। कितना अमाउंट आ रहा है प्रॉफिट लॉस्ट? 13,142,400। चेक कर लेना सब। 142,400। जीपी रेशो 30%, ट्रेंड ऐड किया 2% का। ऐसी स्टैंडर्ड टर्नओवर पे ट्रेंड ऐड किया 10% का।
फिर आगे चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर। एडिशनल एक्सपेंस क्लेम। सबसे पहले एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस। एक्चुअल एक्सपेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 20,000 के। ये हमारा एक्चुअल खर्चा 20,000। सेकेंड अमाउंट increase in sales due to additional expenses multiplied by GP ratio। increase in sales कैसे निकाल रहे हैं हम? टोटल टर्नओवर है 50,000 एक्चुअल। क्वेश्चन कह रहा है अगर ये खर्चा आप ना करते आपका टर्नओवर सिर्फ 35,000 होता। आज हमारा टर्नओवर 50,000 का है, बिना खर्चा करे सिर्फ 35,000 होता, मतलब खर्चा करने की वजह से 15,000 से हमने अपनी सेल्स को बढ़ा दिया। तो इंक्रीज इन सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 32%। अब जीपी रेशो डिसाइड हो गया है 32। स्टेप 2 के लिए भी क्या रहेगा? 32%। थर्ड अमाउंट के लिए पहले देखते हैं एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर क्वेश्चन आपको बता रहा है 10 लाख। टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ फायर। क्वेश्चन कह रहा है 10 लाख। हमारा जो ट्रेंड है क्या वो एनुअल टर्नओवर पे भी लगेगा? हाँ, क्योंकि ये टर्नओवर है इसलिए हम इस पर ऐड कर रहे हैं 10%, 1 लाख। तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर 11 लाख। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ देखना यहाँ पर, इस क्वेश्चन के अंदर तो जो आग है वो 1 जनवरी को लग गई है। तो पिछले साल का जो टर्नओवर था एक्चुअल, वही हमारा यहाँ पे क्या हो गया है? एडजस्टेड या एनुअल टर्नओवर। टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर या एनुअल टर्नओवर सेम है। हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया था प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 किया था हमने, इलस्ट्रेशन कर रहे थे हम 8th। मैं एक चीज़ बस आपको इसके अंदर दिखाना चाह रही थी। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आग लगी थी 1 फेब को। तो जो हमारा एनुअल टर्नओवर था वो ये रहा, 1 फेब 18 से 31 जनवरी 19। इसमें ट्रेंड था हमारे पास, इसमें भी ट्रेंड था 15% का। हमने इसमें ऐड किया था 15%। देखो, लॉजिकली जो है ना, ये 15% जो ट्रेंड ऐड होना है ना, वो 18 तक की सेल पे होना चाहिए था। अगर हमारा एनुअल टर्नओवर का टाइम पीरियड आ रहा है 1 फेब 18 से लेकर 31 जनवरी 19 का, ये हमारा एनुअल टर्नओवर है आग लगने से पहले के 12 महीने। और हमारे पास ट्रेंड भी है सेल्स में 15%।
लॉजिकली होना क्या चाहिए था, 1 Feb 18 से लेकर हमें पहले सेल्स गिवन होती 31 दिसंबर 18 तक, हम इसमें ऐड करते 15% का ट्रेंड और फिर हम ऐड कर देते 1 जनवरी से 31 जनवरी की सेल्स। क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि ट्रेंड पिछले साल के कंपैरिजन में आता है कि पिछले साल से इस साल तक जो है आपका 15% का राइज़ है, तो हमें इस जनवरी की सेल को 15% से नहीं बढ़ाना चाहिए। करना क्या चाहिए, 18 तक की सेल निकालो, उसको 15% से बढ़ाओ और फिर जो है उस मंथ की सेल्स को ऐड करो। लॉजिकली ऐसा होना चाहिए, पर क्योंकि हमारे पास अलग अलग सेल्स नहीं है तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, पूरे पर ही ऐड कर देते हैं 15%। तो मैंने क्लास में हमेशा यही पढ़ाया कि देखो लॉजिकली ऐसे होना चाहिए, पर क्योंकि हमें गिवन ही नहीं है तो हम क्या करें। एंड लेटर मैंने देखा ICAI ने पेपर का क्वेश्चन ऐसा डाल रखा है जिसमें उन्होंने अलग अलग सेल्स दी और ट्रेंड दिया और बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करा, उनको पता होना चाहिए सॉल्यूशन क्या था, यहाँ तक की सेल पे ट्रेंड लगाओगे, आगे वाला एक्चुअल ऐड बैक करोगे। तो अगर देखो क्वेश्चन हमें देता ही नहीं है अलग अलग सेल्स, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हम तो पूरे में ही 15% ऐड करेंगे। लेकिन लॉजिकली ट्रेंड हमेशा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में होता है। इस महीने की सेल्स पर, इस साल की सेल्स पे ट्रेंड ऐड नहीं होता, लास्ट ईयर तक की सेल्स पर होता है। तो अब आपको देखना होगा कि क्वेश्चन क्या दे रहा है। क्वेश्चन अगर अलग अलग सेल्स दे रहा है तो आप क्या करोगे, 1 Feb से 31/12 तक की सेल्स लो, उसमें ट्रेंड ऐड कर दो। ये आपका टर्नओवर आ गया 11 महीने का और उसमें 1 महीने का एक्चुअल ऐड कर दो, तो ये आपका क्या आ गया, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। लेकिन अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, इसमें बात ही अलग हो गई, क्योंकि आग ही कब लगी है, 1 जनवरी को लगी है। तो 12 महीने पिछले साल के आते हैं और पिछले साल पर लॉजिकली ट्रेंड ऐड होना चाहिए, तो वो हमने पूरा का पूरा ऐड कर दिया 15%, 10% के रेट से। तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर हमारा आ गया 11 लाख। ठीक है, तो हमने बस ये सीखा है कि ट्रेंड्स हमेशा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऐड होते हैं, इस ईयर के अमाउंट्स पर ट्रेंड्स ऐड नहीं होते हैं। लास्ट ईयर तक ही ट्रेंड निकाला जाता है, क्योंकि ये वाला साल तो इफ़ेक्टेड बाय फायर हो गया है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम ध्यान रखेंगे इन्फॉर्मेशन हमारे सामने कैसे कैसे आ रही है। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर 11 लाख। अब तीसरा अमाउंट निकालना है हमें, क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, एडिशनल एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इंटू GP अपॉन में AAT इंटू GP प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। यानी कि हमारा एक्चुअल एक्सपेंस 20,000, AAT हमारा 11 लाख, इस पर हमने लगाया 32%। तो 11 लाख इंटू 32 कितना आ रहा है, 352, और हमने ऐड कर दिया अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 18,000। देख लो आराम से कितना अमाउंट आ रहा है, 19,027। $4,800। और इंश्योरेंस कंपनी की चालाकी देख लो आप, लीस्ट को एडमिट करेंगे मतलब 4,800। मतलब एक तरफ 20,000 का नुकसान हो रहा है, एक तरफ 19,000 का नुकसान हो रहा है, लेकिन एडमिट किसको करेंगे, लीस्ट को करेंगे हम 4,800। और काफ़ी स्मार्ट तरीके से उन्होंने बनाया है, क्योंकि देखो ये लोअर ही आएगा,
मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हम कितना सेल्स अपना बढ़ा लेंगे इस टाइम पर, कितना हम खर्चा करेंगे, कितना सेल्स बढ़ा लेंगे, हम उस सेल्स पर भी जीपी रेशो देख रहे हैं, तो यही हमारा कम आएगा। तो आप अपने क्लाइंट को जब बताओ कि लॉस ऑफ प्रॉफिट लेना चाहिए या नहीं, तो अच्छे से बताना, क्योंकि सीएस कौन होते हैं? फाइनेंशियल एडवाइज़र्स। तो आपका क्लाइंट आपसे पूछेगा पॉलिसी लें, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से लें, तो आप इस बात को ध्यान रखना, क्लेम बहुत ही कम देते हैं इस पार्ट का, जो हमारा एडिशनल एक्सपेंस का क्लेम आ रहा है। तो बेटर है इस पार्ट को लिया ही ना जाए और प्योरली क्या इंश्योर करवाया जाए? लॉस ऑफ प्रॉफिट। बाकी प्रीमियम क्या है और क्या बेनिफिट्स हैं वो आपको देखना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखना उस समय। तो खैर अभी तो हम 4800 का क्लेम एडिशनल एक्सपेंस का डालेंगे। तो अब देख लेते हैं अमाउंट ऑफ क्लेम। टोटल लॉस देखें हमारा कितना आ जाएगा। सबसे पहले तो प्रॉफिट लॉस्ट 142,400 प्लस 4800 माइनस सेविंग्स 5000। पेपर में तो हम सिंगल लाइन नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस्ट प्लस एडिशनल क्लेम माइनस सेविंग्स, ये हमारा आ रहा है टोटल लॉस 142,200। और अब देख लेते हैं क्लेम। वन 142,200 मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी अमाउंट 330 डिवाइडेड बाय 352। तो 133,313 का क्लेम हम एडमिट करेंगे, मतलब वो लोग हमें देंगे 133,313 का क्लेम। देखो ज़रा क्वेश्चन को दोबारा देख लो, कहीं कोई अटक रहा है अमाउंट तो बताओ। हो गया। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।